जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आए हैं। ध्यान से सुनिएगा। जानकारी क्या रहने वाली है कि अगर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे इस मंत्र का जाप करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होगा आपको। इस मंत्र का चलते फिरते जाप करते हैं आप, अगर मानसिक जाप करते हैं तो इस मंत्र से आपको क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी जानकारी वीडियो पर चैनल पर डालें वो जानकारी आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आपके अनुभव हो या कुछ भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, कोई भी जय घोष लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का विषय। देखिए, बहुत सी माताएं बहनें या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको घर पर बैठकर जाप करने का समय नहीं होता है, माला पकड़ने का समय नहीं होता है उनके पास, क्योंकि उनका रूटीन, डेली रूटीन ही ऐसा होता है कि दिन भर वो काम में व्यस्त रहते हैं। इच्छा होते हुए भी वो पूजा पाठ या जाप ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। देखिए, अगर आप ऑफिस भी जाते हैं या माताएं बहनें घर में कुछ काम कर रही हैं, ये सब कार्य करते हुए भी आप जाप कर सकते हैं और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा, और बहुत अच्छे से। देखिए, आप चलते फिरते, अगर आप महिलाएं हैं तो आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं या घर पर आप खाना बना रहे हैं, उस वक्त भी आप अगर मानसिक जाप करें तो उसका पूर्णतः फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप बस से सफ़र कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे मानसिक जाप कर सकते हैं। आप कुछ भी, सिर्फ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मंत्रों की शक्ति हम बहुत हल्के में ले लेते हैं मंत्रों को, लेकिन हमारे जो वैदिक मंत्र होते हैं उनकी जो शक्तियाँ होती है वो बहुत ही प्रबलित होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है। सिर्फ हमें उनका अनुभव कैसे आएगा। देखिए, जब तक हम जाप नहीं करेंगे तब तक उसका कोई अनुभव हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं हम बैठकर जाप नहीं कर सकते हैं, हमें समय नहीं होता है। तो ये उनके लिए ही है कि आप चलते फिरते कुछ भी कार्य कर रहे हो, अगर आप मानसिक जाप करते हैं डेली तो आपका उसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। अब देखिए, जब हम जाप करते हैं ना, अब देखिए, बैठकर माला जाप करना और मानसिक जाप करना चलते फिरते, दोनों की पावर एक समान है। क्यों? क्योंकि मानसिक जाप करने से भी हमारे अंदर ऊर्जा निर्माण होती है, ऊर्जा पैदा होती है। देखिए, हम जब जाप करते हैं ना तो हमारे शरीर में ऊर्जा भरने लगती है। अब ऊर्जा भरते 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 अंत में जब हमारे पूरे शरीर में वो ऊर्जा भर जाती है, हम जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं उस मंत्र की एक स्पेसिफिक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा हमारे शरीर में भरना प्रारंभ करती है। और इसी दौरान जब हमारा जाप इतना प्रबल हो जाता है और हमारा जो जाप है पूरे शरीर में वो ऊर्जा भर जाती है, उसके बाद वो ऊर्जा हमारे यहाँ से, जो ब्रह्मरंध्र कहते हैं उसे, ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा उत्सर्जित होने लगती है, बाहर आने लगती है। जिस प्रकार पानी का झरना बहता है, उस प्रकार से जैसे शंकर भगवान की जटाओं से जैसे गंगा बहती है, उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारा जो जाप होता है, जाप की जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकलने लगती है। और इस प्रकार से जब जाप हमारे शरीर में भर जाता है पूर्णतः, तो हमारे ब्रह्मरंध्र से बाहर की ओर निकलता है। और जितना जाप बाहर की ओर निकलता है तब हमारा जो, जिसे आभा मंडल कहते हैं, ऑरा कहते हैं, वो ऑरा बनना शुरू होता है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जिनके ऑरा के पूरे गोले, पूरी परतें बनी हुई होती है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका ऑरा बनना ही स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि
कभी जाप किया ही नहीं आपने तो ऑरा कैसे बनेगा। देखिए ऑरा का सबसे जो मेन उपयोग होता है वो होता है हमारी सुरक्षा के लिए। जितना हमारा ऑरा प्रबल होगा, जितना मजबूत ऑरा होगा, उतनी ही हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब देखिए किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी, हमें कोई बाहरी शक्ति हम पर अटैक नहीं कर सकती है, कोई भी हम पर कुछ भी तंत्र बाधा करना चाहता है तो हम पर नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा ऑरा उतना मजबूत होता है। हमारे ऑरा से वो चीज़ें टकराकर फिर से चली जाती हैं। अभी ऑरा मजबूत करना है आपने तो जाप करना तो बहुत ही ज़रूरी है, और मानसिक जाप के जैसी शक्ति ब्रह्मांड में और किसी जाप में नहीं है। ठीक है, अब देखिए मानसिक जाप में भी आप अगर ओम नमः शिवाय का जो मानसिक जाप करते हैं ना, उस मंत्र की शक्ति के आगे सभी मंत्रों की शक्तियाँ नतमस्तक होती हैं। ब्रह्मांड के सबसे बड़ा बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय का, वो स्वयं एक बीज मंत्र है महादेव का, उसके अंदर इतनी पावर्स होती है और सभी प्रकार की पावर्स उस मंत्र के सामने अट्रैक्ट होती है और उस मंत्र की तरफ चली आती है, पॉजिटिव एनर्जी। तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माता के भक्त हैं, माता की पूजा करते हैं और माँ का कोई बीज मंत्र जाप करना चाहते हैं तो आप नवार्न मंत्र कीजिए। ब्रह्मांड में ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है उसके बराबर शक्तिशाली मंत्र नवार्न मंत्र है। ठीक है, तो आप जब नवार्न मंत्र का मानसिक जाप शुरू करेंगे तो आपको शिव और शक्ति की दोनों की ऊर्जा महसूस होता है। देखिए जब इस मंत्र का जाप होता है ना, जब इस मंत्र का जाप होता है तो उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, देखिए या तो रेड कलर की ऊर्जा होती है या ब्लू कलर की या फिर गोल्डन कलर की ऊर्जा होती है। अब देखिए रेड या ब्लू मतलब देखिए माता दुर्गा माता काली की शक्ति उत्पन्न हो गई। गोल्डन कलर में अगर कोई ऊर्जा आपके पास आती है, आपको उसकी कृपा मिलती है, तो गोल्डन कलर की मतलब शिव शक्ति का, तो गोल्डन कलर की जो शक्ति होती है वो होती है शिव और शक्ति का मिलन। अर्धनारीश्वर रूप की जो शक्ति होती है वो हमें प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से आप जितना हो सके उतना मानसिक जाप आप चलते फिरते सोते वक्त कभी भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में आप इस मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं। देखिए कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे साथ में, जब हम अगर नींद में भी हमारी पलकें झपके ना तो हमें ऐसा महसूस हो कि हमारा जो मन है वो अंदर से जाप कर रहा है, मंत्र को रट रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, और जो सनातन धर्म के जो वेद पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनकी शक्तियों जैसी कोई शक्ति नहीं है। उनमें जो बताए गए जो वैदिक मंत्र हैं उनसे प्रबल कोई भी मंत्र इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो आप अपने धर्म के हिसाब से चलिए, आप अपने धर्म को फॉलो करिए। इस विश्व में हम कहीं भी देखते हैं, आप न्यूज़ कहीं भी खुदाई होती है तो उसमें सनातन धर्म के हमें निशान पाए जाते हैं। तो इसका कुछ तो कारण होगा, इसलिए हमारे धर्म को फॉलो करते रहिए और हमारी जो धर्म के तरफ है हमारे बच्चों का रुझान बढ़ाइए। हमारे बच्चे, आने वाली जो पीढ़ी है, उन्हें अपने धर्म के बारे में पढ़ाइए, उन्हें बताइए, उन्हें गीता का ज्ञान दीजिए। ठीक है, रामायण महाभारत के बारे में पढ़ाइए। आज की जनरेशन में बहुत से लोगों को तो इनके बारे में पता भी नहीं है। तो आप सभी से एक प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आप जाप करिए, पूजा पाठ करिए, सब करिए, लेकिन अपने धर्म को खुद अच्छे से फॉलो करें और अपने बच्चों से, अपने परिजनों से भी इसे फॉलो करवाएं।
जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।